प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 10th के फिजिक्स बुक अर्थात भौतिकी पुस्तक से चैप्टर फर्स्ट को लर्न करने वाले हैं। इस चैप्टर से हमने पिछले वीडियो में प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हमने पढ़ा था। खासकर इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। अब हम आगे उसी चैप्टर से पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा दर्पण अर्थात मिरर। दर्पण क्या है? व्हाट इज़ मिरर? देखिए, सबसे पहले हम दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण यानी कि मिरर। अगर एग्जाम में आ जाता है कि दर्पण क्या है तो क्या करेंगे हम? तो देखिए, दर्पण क्या होता है? दर्पण किसी भी पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को रोजित किया रहता है। कहने का मतलब है कि दर्पण किसी भी पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को रजतित किया रहता है। रजतित किया रहता है अर्थात पॉलिश किया रहता है। पॉलिश किया रहता है। ये जो पॉलिश किया रहता है, रजतित किया रहता है, इसका मतलब कि पेंट किया रहता है। आपने कभी अपने घर पे दर्पण अर्थात ऐनक को टूटे हुए भाग को देखे होंगे कि दूसरे भाग में, एक भाग से तो हम अपना फेस को देखते हैं लेकिन दूसरे भाग में कलर किया रहता है, वही पॉलिश कहलाता है या रजतित किया रहता है, उसी को कहते हैं। तो दर्पण क्या हो गया कि दर्पण किसी भी पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को रजतित किया रहता है अर्थात पॉलिश किया रहता है। तो दर्पण का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम आगे देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं, पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो अब हमें दर्पण के प्रकार के बारे में समझ गए हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो अब हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है समतल दर्पण। अब आगे हम देखते हैं समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर क्या है। व्हाट इज प्लेन मिरर? तो इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल अर्थात सीधा होता है। परिभाषा से आप समझ सकते हैं, समतल दर्पण कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है अर्थात प्लेन होता है, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। हम इसको लिख करके भी समझ सकते हैं, आप नोट करते रहेंगे ताकि आगे आपको भविष्य में काम देगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल अर्थात सीधा होता है, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर। अब जैसे हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। प्लेन मिरर के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन फिर हम पढ़ते हैं। एक
यह एक समतल कांच का टुकड़ा हो गया जो पारदर्शी है। सबसे खास बात होना चाहिए कि पारदर्शी होना चाहिए, जिसके आर पार हमें दिखाई दे। अब उसके एक भाग को हम रंजित कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। खासकर सिल्वर पेंट रहता है, वैसे ग्रीन वाइट भी चल सकता है। तो यह जो हमारा हो गया समतल दर्पण हो गया, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है ये प्लेन है, सतह जो है सिंपल है, सीधा है और वक्र नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इसलिए यह एक जो हुआ समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो अब हम दूसरा जो टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो हम मौखिक रूप से पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय यानी गोला से बना होना चाहिए। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का बना होता है, एक भाग होता है और उसकी एक भाग को रंजित किया रहता है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। हम इसको परिभाषा को लिखकर समझते हैं। वैसा दर्पण जो किसी भी खोखले गोले से बना होता है तथा उसके एक भाग को रंजित किया रहता है, रंजित किया रहता है, पॉलिश किया रहता है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर। यानी कि वैसा दर्पण जो किसी भी खोखले गोले का बना होता है, खोखले गोले से बना होता है तथा उसकी एक भाग को रंजित किया रहता है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ध्यान रहे, इस परिभाषा को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक भाग को रंजित किया रहता है, अर्थात वैसा दर्पण जो किसी पारदर्शी खोखले गोले का बना होता है और उसके एक भाग को रंजित किया रहता है, अर्थात पॉलिश किया रहता है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है आप स्वयं बनाकर लिखिएगा, तभी आपको एग्जाम में बहुत प्रॉपर मार्क्स मिल पाएंगे, अन्यथा लोग समझेगा कि आप चीट किए हो। देखते हैं जैसे में, जैसे तो गोला क्या होता है, तो हमने पढ़ा था गोला गोल होता है। गोला कैसा होगा, गोल होगा। तो सपोज दैट कि यह एक गोला है कांच का, है ना, और एक और गोला लेते हैं, यह समझिए कि एक गोला है। अब ये अलग अलग गोला है, तो इसमें मैंने कहा कि इसमें से आधा को काट दीजिए और इसके एक भाग को रंजित कर दीजिए। अब हमारा शेष क्या बचा, इतना तो बेकार हो गया, हम तो इतना ही रंगे हैं, तो इतना ही को हम यहाँ ले लेते हैं और इसके एक भाग को रंजित कर देते हैं। तो यह भी गोलीय दर्पण हो गया। यह क्या हो गया, एक गोलीय दर्पण हुआ। इतना ही नहीं, आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि हम इसको अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैंने दो गोला लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा इसको हम काट के आधा को यहाँ से गायब कर देते हैं। अब इसमें बाहर से मैंने पॉलिश किया था ना, अब मैं इसको अंदर से पॉलिश कर देता हूँ। अब समझिए कि इस साइड वाला गायब हो गया, हम इसको नीचे लिख लेते हैं। अब इसको हमने पॉलिश कर दिया, क्या हुआ, अब ये भी तो दर्पण बन गया, यही तो गोलीय दर्पण है, यह भी गोलीय दर्पण हुआ। अब हमारा गोलीय दर्पण तो समझ गए हम कि आखिर गोलीय दर्पण होता क्या है। लेकिन समतल दर्पण तो एक ही प्रकार का होता था, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, यहाँ तो दिख रहा है भाई, एक तो बाहर से पॉलिश और एक भीतर से पॉलिश। तो अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
होते हैं। आप आगे उसको लिख सकते हैं, उनके नाम निम्नलिखित है। पहला अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम यह समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो अब हम देखते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। व्हाट इज कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। सबसे पहले मौखिक रूप से समझते हैं। वैसा दर्पण जिसके बाहरी सतह को रचित किया रहता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसको वैसे भी कह सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह को रचित किया रहता है, अर्थात पॉलिश किया रहता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह को रजतित किया रहता है, रजतित अर्थात पॉलिश किया रहता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं हम। यह एक खोखला गोला का एक भाग हुआ जिसके बाहरी सतह को रचित करना है, पॉलिश करना है, तो यह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूसरा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो परिभाषा हमारा होगा, पहले हम मौखिक रूप से समझते हैं, ठीक इसके उल्टा हो जाएगा परिभाषा। वैसा दर्पण जिसके भीतरी सतह को रचित किया रहता है, अर्थात पॉलिश किया रहता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके भीतरी सतह को रजतित अर्थात पॉलिश किया रहता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, पॉलिश करना है, ये कांच का टुकड़ा हो गया, इसके बाहरी सतह को नहीं करके भीतरी सतह को करना है, यही जो हमारा हो गया, क्या हो गया, उत्तल दर्पण हुआ। ये मेरा जो हुआ कॉन्वेक्स मिरर हुआ। अब हमारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अब हम अंत में तीनों दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था समतल दर्पण, फिगर के माध्यम से समझिए, यह हो गया समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या है, प्लेन है, समतल है, यह हुआ समतल दर्पण। समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर। नेक्स्ट हमने पढ़ा गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, तो जिसकी बाहरी सतह से क्या होना चाहिए, रचित किया होना चाहिए, ये हो गया अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। तीसरा था
उत्तल दर्पण, जिसके भीतरी सतह को व्यवस्थित करना था, बाहरी सतह को तो अवतल में किए थे, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार हमारा जो दर्पण हुआ कुल मिलाकर समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हुआ। पहला जो हुआ समतल दर्पण हो गया, और दो यह जो है यह गोलीय दर्पण हुआ, गोलीय दर्पण। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पा रहे हैं नहीं? इस वीडियो में क्या कमी रह जा रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम और इसी तरह से प्रेरक कुछ वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।